और श्रीनगर का जल शक्ति महकमा, यानी अब जिसे आप पीएचई डिपार्टमेंट कह रहे हैं, जिन्होंने अपने मिशन के अंदर इस बात की वजाहत कर दी कि जम्मू कश्मीर के हर एक स्कूल में पीने का पानी का एहतमाम किया गया है, यानी नल भी लगा है, जल भी आ रहा है। और पीठ थपथपाई फिर उसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया ने और कहा कि 98% से ज्यादा स्कूलों के अंदर यह सारा मामला जो है वो चला गया है। एदाद-उश-शुमार यानी जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स को खंगालने के बाद पता लग रहा है, अब जल शक्ति महकमा और एजुकेशन डिपार्टमेंट इस वक्त आमने सामने है, क्योंकि एजुकेशन डिपार्टमेंट का मानना है कि अभी भी हजारों स्कूल जम्मू कश्मीर के अंदर ऐसे हैं जहां पर जल शक्ति महकमा अपना काम करने में नाकाम हुआ है। श्रीनगर, गांदरबल समेत कई अजला में इस तरीके का काम हुआ है जहां पर 80 से 95% तक काम हुआ है, लेकिन बाकी मानदा अजला के अंदर कुछ भी नहीं हुआ है। ये वो चिट्ठी है जो लिखी गई है स्कूल एजुकेशन के जिम्मेदार की तरफ से, जिसके तहत जल शक्ति महकमे को यह याद दिलाया गया कि जिस बड़े प्रोजेक्ट को लेकर आप बड़ी बातें कर रहे हैं, खामियां उसके अंदर बहुत ज्यादा है। कोशिश कर रहे थे कि जल शक्ति महकमा इन सवालों का जवाब दे, अभी तक किसी तरीके का जवाब नहीं आया है। लेकिन खबर को समझाने के लिए और पूरी खबर बताने के लिए मेरे साथ आसिफ रशीद ज्वाइन कर चुके हैं। आसिफ, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने यह हुक्मनामा जारी किया था कि हर एक स्कूल और आंगनवाड़ी तक जी पानी पहुंचे। आज आंगनवाड़ी को हम माइनस करेंगे, स्कूल की बात करेंगे। क्या हर स्कूल तक पानी पहुंचा है, पीने का साफ पानी? एदाद-उश-शुमार क्या कुछ कह रहे हैं और जो डॉक्यूमेंट आपके हाथ में है वो डॉक्यूमेंट क्या कुछ कह रहा है? देखिए, सच्चाई तो ये या फिर कोई और लापरवाही कह लीजिए महकमा जल शक्ति की, नाम तो बदला था लेकिन काम नहीं बदला। दरअसल साल 2020 में अक्टूबर के महीने में एक शुरुआत हुई। यूं तो शुरुआत इस जल जीवन मिशन यानी जेजेएम मिशन का मरकजी सरकार की मदद से जब किया गया, तो मिशन का ये मकसद था कि हर घर के साथ साथ तालीमी इदारे, तिब्बी मराकज या फिर उसके साथ आंगनवाड़ी सेंटर जो है वहां पर नल के जरिए साफ पानी, वाटर सप्लाई वहां पर यकीनी बनाया जाए। इसके लिए इकदाम हर यूनियन टेरिटरी के अंदर जब किए गए तो जम्मू कश्मीर को भी इसमें सरे फहरिस्त या टॉप 3 में रखा गया, जहां पर सबसे ज्यादा 4000 प्लस स्कूल से एक टारगेट फिक्स किया गया कि एक मुद्दत के अंदर इन सारे स्कूलों के अंदर वाटर सप्लाई पहुंचानी है, नल के जरिए साफ पानी पहुंचानी है, टैप वाटर पहुंचेगा। आज अक्टूबर 2020 के बाद से अब तक की पेशरफ्त देखिएगा, कई बड़े फैसले हुए, एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल की मीटिंग हुई, लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया लगातार हिदायत जारी करते रहे, लेकिन आज हमारे हाथ में 2 डॉक्यूमेंट्स हैं जो ये बताने के लिए काफी हैं, जो आप शुरुआत में कह रहे हैं कि महकमा जल शक्ति और महकमा तालीम आमने सामने है, बल्कि यूं कह लीजिए कि महकमा जल शक्ति को आईना दिखाने के लिए एक डॉक्यूमेंट या एक चिट्ठी जो है डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन जम्मू कश्मीर की, वो काफी है। इसलिए चूंकि एक टारगेट एक फिक्स किया गया था यूनियन टेरिटरी के अंदर, हर स्टेट के अंदर, और इसका मकसद यह था कि 100 दिनों के अंदर जल ही जीवन मिशन के तहत घरों को साइड रखिएगा, जो हाउस होल्ड कनेक्शन हैं वो एक तरफ रहेंगे, लेकिन तालीमी इदारों के अंदर, आंगनवाड़ी सेंटर्स के अंदर, उसके साथ साथ जो हेल्थ सेंटर्स है वहां पर 100 दिनों के अंदर पानी पहुंचाया जाएगा। सेट टारगेट किया गया 100 दिनों का। 100 दिन मुकम्मल कब होते हैं? नवंबर के महीने में जाकर, जब तीसरे हफ्ते के आगाज में एक मीटिंग और होती है। पता यह चलता है कि जम्मू कश्मीर के अंदर 4000 प्लस स्कूलों को एक रिपोर्ट के मुताबिक या डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो तैयार किया गया था महकमा जल शक्ति की तरफ से, 4518 स्कूलों के अंदर, जिनमें जम्मू के अंदर एक बड़ी तादाद थी और 2000 से ज्यादा स्कूल कश्मीर वादी के अंदर भी थे, जिनके अंदर नल के जरिए पानी पहुंचा रहा था इन 100 दिनों के अंदर। लेकिन 12 नवंबर को एक मीटिंग होती है जिसमें पता चलता है कि कोई बड़ी पेशरफ्त नहीं हुई है। 4000 में से 3000 प्लस ऐसे स्कूल हैं, बल्कि 3105 ऐसे स्कूल हैं। एक डिटेल रिपोर्ट, ये जो हम अपने देखने वालों को इस वक्त दिखा रहे हैं, ये वो रिपोर्ट है जिसमें खुलासा किया जाता है डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की तरफ से कि आपने 4000 प्लस स्कूल रखे थे, बल्कि 4518 स्कूल बनते थे पूरी यूनियन टेरिटरी के अंदर, जिनको आपने 100 दिनों की डेडलाइन मुकर्रर करके हर स्कूल के अंदर नल के जरिए पानी पहुंचाने का एक सेट टारगेट तो किया था। लेकिन 3100 प्लस स्कूल आज के वक्त में, जब 12 तारीख को एक मीटिंग होती है पिछले साल यानी नवंबर के महीने में, उसके बाद दूसरी मीटिंग जाकर 2 महीने बाद, हालांकि उसके बीच में भी कई मीटिंग्स हुई, लेकिन बड़ी बात यह है कि अहम मीटिंग जो 12/11/2020 को हुई, तब यह पता चला कि 3105 स्कूल, जिनमें 909 कश्मीर वादी के, जम्मू सूबे के 2196 ऐसे स्कूल हैं जहां पर नल के जरिए पानी नहीं पहुंच पाया, जो सेट टारगेट था 100 दिनों का। पहला फेलियर यहां पर डिपार्टमेंट का। दूसरा फेलियर देखिएगा,
डिपार्टमेंट की तरफ से। इसके बाद इन्हीं 100 दिनों के अंदर पहली कामयाबी जब नहीं मिली तो एक और टारगेट सेट कर दिया जाता है कि अगले 2 महीनों के दौरान जम्मू कश्मीर के तमाम स्कूलों के अंदर जहां तक अभी तक काम मुकम्मल हुआ है, जिन स्कूलों में जो बाकी रह गए हैं वहां पर 2 महीनों के अंदर पानी पहुंचा दिया जाएगा। नल के जरिए टैप वाटर यहां पर भी सप्लाई यकीनी बनाई जाएगी। 2 महीने पूरे हो जाते हैं, उसके बाद एक रिव्यू मीटिंग कब होती है? पिछले महीने जुलाई की 27 तारीख को, जब यह पता चलता है कि डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो तैयार की गई थी कंसर्न डिपार्टमेंट की तरफ से, यानी जैसे आप पीएचई महकमा कहते थे अब जल शक्ति महकमा कहते हैं, 3105 स्कूलों में भी कोई अहम पेशरफ ना होते हुए 3000 प्लस स्कूल का मतलब ये कि उन 4518 में से 3000 प्लस स्कूल आज के वक्त में भी बिना पानी के हैं, या अगर पानी पहुंचाने के लिए कोई थोड़ी बहुत कोशिश हुई है तो उससे भी आगे इंतजामिया नहीं बढ़ पाई है। और इसके लिए अब डिपार्टमेंट ने क्या किया, तमाम जो डिटेल्स थी वो कंसर्न जो इंजीनियर थे, यानी जिन जिन एरियाज के अंदर स्कूल आते थे उन ब्लॉक्स के अंदर जो मैकेनिकल विंग के थे, जो इंजीनियर्स लोग थे, पीएचई डिपार्टमेंट से जो वाबस्ता थे, उन सभी को डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के जिम्मेदारान की तरफ से लिस्ट तैयार करके दी जाती है कि हमारे आज के वक्त में भी इतने स्कूल हैं जिनकी तादाद 3105 बनती है। आपने वादा 100 दिनों का किया था, लेकिन जुलाई 27 तारीख तक भी आपके पास कोई अहम पेशरफ नहीं हुई है, जिसका मतलब यह हुआ कि 27/7/2021 तक भी आप अपने मिशन में फेल साबित हुए हैं। अब यहां पर तीसरी बड़ी परेशानी देखिएगा, 3105 स्कूलों में 2000 प्लस स्कूल कश्मीर बल्कि जम्मू सूबे से और 900 प्लस स्कूल 909 के आसपास तादाद जो महकमा तालीम की तरफ से डॉक्यूमेंट जो पेश किया गया है, ये काफी उस वक्त ये जो कॉपी तैयार की गई है एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी है स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के जम्मू कश्मीर सरकार के साथ काम करते हैं, उनके नोटिस में भी मामला आया कब है? नवंबर 12 2020 को। लेकिन आज अगस्त 26 और 27 तारीख होने जा रही है, जब आज के वक्त में भी इस लेटर पर कोई जवाब न देते हुए गुज़श्ता रोज एक और हुक्मनामा जारी करके ये बता दिया जाता है कि पानी पर 10% का टैरिफ या 10% का किराए की शर्त में। मैं ये समझूं कि जो 100 दिन का हदफ मुकर्रर किया गया था वजीर आज़म साहब की तरफ से 2 अक्टूबर को, जब मैं जाविये को जम्मू कश्मीर पर लगाता हूं, जब उस एंगल को मैं जम्मू कश्मीर में देखता हूं, तो वो 100 दिन का हदफ जम्मू कश्मीर के अंदर पूरा नहीं हुआ है। यानी 2 अक्टूबर से अगर आप 100 दिन को लगाएंगे तो देख लीजिएगा आपका अक्टूबर का महीना, नवंबर का महीना और दिसंबर भी लगा दीजिए, तो क्या मैं ये समझूं कि ये इतने वक्त में भी पूरा नहीं हो पाएगा और अभी भी ये इसमें मुश्किल ही है? देखिए, मुश्किल इसलिए है क्योंकि जनवरी के महीने में पहला मिशन तो फेल हो गया, 100 दिनों के अंदर आप काम नहीं कर पाए। कुलगाम, श्रीनगर और गांदरबल ये 3 डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पर आपने वाटर सप्लाई पहुंचाई है, जो डिपार्टमेंट ने साफ कर दिया है। दूसरी बड़ी बदकिस्मती देखिए कि 18 जुलाई को एक मीटिंग होती है लेफ्टिनेंट गवर्नर की सदारत में, जिसमें जम्मू कश्मीर के महकमे के जो अफसरान हैं, जल शक्ति डिपार्टमेंट के दोनों अफसरान जो हैं और दूसरे प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी हैं, चीफ इंजीनियर शामिल होते हैं। और इस कॉन्फ्रेंस में कहा जाता है कि आज आप जुलाई के महीने में मीटिंग कर रहे हैं, लेकिन 15 अगस्त को जब आजादी के 74 साल मुकम्मल होंगे तो 15 अगस्त ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं अभी एक स्टेटमेंट देख रहा था, 19 अगस्त 2021 को वजीर दाखिला साहब बयान एक देते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट बयान है ये, जिसमें वो वजीर आज़म साहब का शुक्रिया अदा करते हैं, कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के जाविये से जी बहुत काम हो रहा है और वजीर आज़म साहब का एक स्पेशल फोकस जम्मू कश्मीर की है। उसी के अंदर ये कहा जा रहा है, जो सभी खबर रसा इदारों ने नशर भी किया, कि जम्मू कश्मीर के सभी स्कूल, ऑल स्कूल्स, आंगनवाड़ी सेंटर्स इन J&K गेट टैप ड्रिंकिंग वाटर कनेक्शंस। तो क्या मैं ये मानूं कि दाखिला वजारत को भी अंधेरे में रखा जा रहा है, गलत फिगर्स दिए जा रहे हैं? ये कुछ दिन पहले का ट्वीट है, अगर आप देखेंगे तो लेफ्टिनेंट गवर्नर की मीटिंग्स तो लगातार एक तरफ होती रही, लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि सबसे बड़ी परेशानी शायद ये है डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने के बाद, जहां पर एजुकेशन डिपार्टमेंट को अभी तक ये पता नहीं है कि महकमा जल शक्ति ने कितने प्रोजेक्ट पर काम किया। तो इसका मतलब साफ हुआ कि लेफ्टिनेंट गवर्नर को भी गलत जानकारी दी जा रही है, साफ तौर पर जो अफसरशाही का असर यहां पर देखा जाता है। दूसरी बात कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के दफ्तर से जो फीडबैक माहाना, यानी हर 27-28 दिन कंप्लीट होने के बाद वजारत दाखिला जो कंट्रोल करता है चीजों को, वहां पर पहुंचाई जाती है और मुबारकबादी का सिलसिला शुरू होता है। ट्वीट खुद अमित शाह की तरफ से कुछ दिन पहले किया गया, जिससे ये चीज साफ जाहिर होती है कि 18 तारीख को होने वाली मीटिंग पर एक तो वो भी वहां अमल नहीं हो पाया। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि 15 अगस्त तक आप कंप्लीट कर दीजिएगा पूरे मिशन को। उसका मतलब ये हुआ कि आप 15 अगस्त तक अपने दूसरे मिशन में भी फेल हुए, 100 दिनों का मिशन था उसमें भी फेल हुए। और इसमें सबसे बड़ा फेलियर कहां पर है?
सेंटर्स को अलग रखिएगा, तिब्बी मराकज को अब रखिएगा। ये सिर्फ स्कूल्स की बात हम बता रहे हैं। 45 बयान के अंदर दाखिला वजीर ने इस बात का इतराफ किया कि 22,422 स्कूल, 23,926 आंगनवाड़ी सेंटर आर नाउ फैसिलिटेटेड विद क्लीन टैप वाटर सप्लाई। तो अगर मैं इसको ग्राउंड पर देखता हूं तो मेरी नजर में भी बड़े स्कूल ऐसे हैं आंगनवाड़ी सेंटर को माइनस करके भी श्रीनगर शहर से बाहर जाते हुए। तो ये तो मिसकम्युनिकेशन लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को किया गया। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने अफसरों की बात को सही मानते हुए आगे बीचा, जिसके बाद ये सारी खबर अब सामने आ रही है। देखिए, मिसकम्युनिकेशन का ही ये नतीजा है। आप जिस रिपोर्ट को आप दिखा रहे हैं, टीवी स्क्रीन पर भी है, हमारे हाथ में भी 2 रिपोर्ट्स हैं। अगर 100 दिनों का एक टारगेट है और उसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर फिर कहते हैं उनको फीडबैक, वहां पर फीडबैक जब दिया गया तो कंसर्न डिपार्टमेंट कहता है कि हमने 60% से ज्यादा काम मुकम्मल कर लिया है, बाकी आपके सामने 15 अगस्त को रख दिया जाएगा। ये दूसरा वादा डिपार्टमेंट की तरफ से था। 15 अगस्त तक मिशन ना मुकम्मल होना मिसकम्युनिकेशन का पहला नतीजा या पहला आप मिसाल देखिएगा। दूसरी बड़ी बात यहां पर परेशानी क्या है आज के वक्त में, वो ये कि डिपार्टमेंट की तरफ से जो तफसीलात फराहम की गई हैं उसमें सबसे बड़ी दिक्कत यहां पर कि इन 100 दिनों के अंदर भी आपने कोई अहम पेशरफ नहीं की, यानी जो पिछली डिटेल्स आपने दी थी वही आप लेफ्टिनेंट गवर्नर को दूसरी बार देके जा रहे हैं। और तीसरी बड़ी परेशानी यहां पर देखिएगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जब मीटिंग ली तो उन्होंने कहा कि कितने अभी तक जो डीपीआर हैं वो तैयार हुए हैं, किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर क्या हुआ है। तो डिपार्टमेंट आगे से जवाब देता है कि लगभग 60% प्लस काम शुरू हो चुका है। लेकिन आज ये रिपोर्ट बताती है कुलगाम, श्रीनगर और गांधरबल के अंदर, जिसका मतलब ये हुआ 2 से 2.5% काम हुआ है जल जीवन मिशन के तहत। बहुत शुक्रिया जी आसिफ मेरे साथ ज्वाइन करने के लिए। बड़ा सवाल यही है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब अपनी जगह पर अफसरों की बात को सही मानते हैं क्योंकि अफसर अपनी फाइल देते हैं, और होम मिनिस्टर साहब स्टेट गवर्नमेंट के रिपोर्ट को सही मानते हैं और वो ट्वीट करते हैं। और एदाद शुमार जो ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट्स है वो ये है कि अभी भी 35 से 40% सरकारी स्कूल और आंगनवाड़ी सेंटरों के अंदर पानी नहीं पहुंचा है। उस मिशन को पूरा करने को लेकर जो 2 अक्टूबर को वजीर आजम साहब ने दिल्ली से फरमान जारी किया था कि अब हर स्कूल, सरकारी स्कूल और आंगनवाड़ी सेंटर में जल भी होगा, नल भी होगा और जल जीवन मिशन के तहत यह पूरा काम किया जाएगा। तो सवाल यह है कि क्या वाकई तौर पर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को अफसर सही खबर नहीं देते हैं या जानबूझकर यह सारी हवा पैदा की जा रही है और फिर खिफत उठानी पड़ती है लेफ्टिनेंट गवर्नर से लेकर होम मिनिस्टर तक। क्योंकि सवाल यहां पर बड़े अफसरों का नहीं है बल्कि सवाल उन बड़े इदारों का है जो लगातार ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट बनाकर ट्वीट करते हैं। यानी वजीर दाखिला साहब की क्रेडिबिलिटी पर भी एक बड़ा सवाल बन रहा है।